हेलो एवरीवन, आज की सेशन में करने वाले हैं मेरे भाई ज्योग्राफी का। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा और आप लोगों को पॉलिटी का मेरे भाई करा चुके हैं। पॉलिटी का वन लाइनर आपको करा चुके हैं। अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप 5 जून से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे भाई इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करने वाले हैं आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर करेंगे, वो भी वन लाइनर के फॉर्मेट के रूप में मेरे भाई, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, शांति बना के देखिएगा। अगर आप इस प्रश्न को करके जाते हैं तो मेरे भाई आपका यकीन मानिए 30 से 40% प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा। इस वीडियो में करने वाले हैं कुल मिला के आपका 75 प्रश्न होगा, कुल 75 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप देखिए और मेरे भाई सीखिए, ज़रूर आप याद रखिएगा और आपको इससे प्रश्न पूछेगा। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 1 आपके सामने क्या कहता है जरा देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों कितने थे। मेरे भाई 10 लाख से अधिक 2011 का जो जनगणना आया है, इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या यानी आबादी वाला शहर का संख्या कितना है। तो इसमें आपका हो जाएगा कितना, 53 हो जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर कितना है तो 53 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नील नदी को किस देशों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नील नदी जो है रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप, यानी मिस्र का जो बैकबोन है, मिस्र का जो बैकबोन है ये आप किसको कहेंगे तो मेरे भाई ये आप नील नदी को कहेंगे। किस नदी को कहेंगे तो आप नील नदी को, नील रिवर को आप कहेंगे। मिस्र का रीढ़ की हड्डी है ये। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। मेरे भाई माजुली द्वीप, नदिया द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग कहा जाता है और बांग्लादेश में मेरे भाई इसी को क्या कहा जाता है, मेघना। बांग्लादेश में इसी नदी को क्या कहा जाता है तो मेघना कहा जाता है। ठीक है, कहता है किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका मेटियोसेट। क्या हो जाएगा, मेटियोसेट 11 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। जो किस ये उपग्रह जो है मेरे भाई कक्षा का सूर्य समकालिक नहीं है। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है स्कैंडिनेवियन एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थित है। स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत आपका 3-4 देश आता है। तो इस देश में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है तो ये आपका स्कैंडिनेवियन देश मेरे भाई आपका यूरोप महादेश में है। कहाँ है तो यूरोप महादेश में। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। यानी 2011 की जनगणना जब हुआ तो उस जनगणना में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं किया गया था तो वो हो जाएगा आपका कौन सा तो नागालैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा तो नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है। यानी किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो के द्वारा मिलके, ये नासा कहाँ का आपका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है तो ये अमेरिका का
यानी यूएसए का क्या है, तो मेरे भाई अनुसंधान संस्थान है नासा। और ये इसरो जो है आपका भारत का है। ये इसरो कहाँ का है, तो आपका भारत का है। अनुसंधान संस्थान ये कहाँ का है, भारत का है। और ये दोनों मिलके किसको प्रक्षेपित करेगा, यानी किसको लॉन्च करेगा, तो ये निसार को करेगा। ये किसको करेगा, तो निसार को करेगा। कह काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है, दक्कन ट्रैप में। दक्कन ट्रैप में मेरे भाई ये काली मिट्टी पाया जाता है। ये ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। और दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आपका महाराष्ट्र आता है, आपका कर्नाटक आता है, आपका आंध्र प्रदेश आता है। मेरे भाई ये सभी जो है ना, ये सभी स्टेट के अंतर्गत जो है दक्कन ट्रैप आता है। और इसमें आपका सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। इसमें इस सब में थोड़ा सा आपको मात्रा देखने को मिलेगा। दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आपको काली मिट्टी मिलता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे भाई क्या कह रहा है, जरा देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अटल सुरंग, कौन सा सुरंग, तो अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, मनाली को किससे जोड़ता है, तो ये लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ये लाहौल स्पीति से जोड़ता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। भारत का जनसंख्या घनत्व मेरे भाई कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या जनघनत्व था। ये कब के आंकड़ा के अनुसार, 2011 के आंकड़ा के अनुसार। कह रहा है किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है। यानी पर्वत से माउंटेन फ्रंट के साथ जो जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बजड़ा। इसको क्या कहा जाता है, बजड़ा कहा जाता है। कह रहा भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका है, तो चीन का है। अगर मेरे भाई यहीं पे पूछ ले भारत के किस पड़ोसी देश का सबसे अधिक सीमा भारत के साथ लगता है, तो सीमा की अगर बात करें तो सीमा में आ जाएगा आपका बांग्लादेश। कौन सा देश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। और बांग्लादेश का आपका कितना है, तो 4096.7 हो जाएगा किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर हो जाएगा। यहीं पे पूछ रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार है किसका, वलित पर्वत का मेरे भाई, फोल्डेड माउंटेन का। फोल्डेड माउंटेन का ये क्या है, उदाहरण है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। यानी किस पद को गढ़ा ये MS स्वामीनाथन, जिसके MS स्वामीनाथन के द्वारा मेरे भाई हरित क्रांति लाया गया था। क्या, तो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति लाया गया था। हरित क्रांति लाया गया था। तो कह रहा इसने जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार लाया, ये लाया था सदाबहार क्रांति। ये लाया था कौन सा, तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। कह रहा डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। ये ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। कह रहा कौन सी जनजाति है जो मध्य अफ्रीका में पाई जाती है लेकिन मूल रूप से कांगो के निवासी है और शिकारी करता है ये सब, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो पिग्मी जनजाति हो जाएगा। कौन सा जनजाति हो जाएगा, ये पिग्मी जनजाति हो जाएगा। आप लोग बताएंगे मेरे भाई टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कह भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। भागीरथी नदी पर जो बना है टिहरी बांध, ये किस राज्य में स्थित है,
तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में है ये। टिहरी बांध कहाँ है, तो भागीरथी नदी पे है और उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है, तो क्ले मिट्टी का। किस मिट्टी का, क्ले मिट्टी का। क्ले मिट्टी का कणों का आकार जो है सबसे छोटा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी। अनुसूचित जनजाति की संख्या पंजाब में शून्य थी 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी कि पंजाब में मेरे भाई अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है, यानी एसटी नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है मेरे भाई, ये आपका ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। तो आपका कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह आप बताएंगे है कहाँ। कोचीन बंदरगाह मेरे भाई है आपका केरल में। कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, केरल में है। और आप बताएंगे तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है और किस तट पे स्थित है, पश्चिमी तट पे है या पूर्वी तट पे है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह किस तट पे है और किस राज्य में स्थित है। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है। HYVP तो हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी फुल फॉर्म हो जाएगा HYVP का। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी यानी वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, तो आपका मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो मेरे भाई मिस्र में आपका स्थित है राजाओं की घाटी। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो मेरे भाई ये बनाया गया है नर्मदा नदी पे। और किस राज्य में बनाया गया है, आप बताएंगे राज्य का नाम क्या हो जाएगा। किस राज्य में बनाया गया है, तो आप बताएंगे मेरे भाई कौन से राज्य में बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। कौन से राज्य में बनाया गया है, तो गुजरात राज्य में बनाया गया। अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, डैश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है अमेजन वर्षावन, ये दक्षिणी अमेरिका में है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र मेरे भाई कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो बताएंगे आप। ये हो जाएगा पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। गेहूं उत्पादन के लिए ये अग्रणीय क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कैप केमोरिन किस राज्य में स्थित है। कैप केमोरिन मेरे भाई कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। ये कैप केमोरिन कहाँ स्थित है, आप बताएंगे कन्याकुमारी में। कैप केमोरिन कहाँ है, तो ये आपका कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ है, तो कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी है कहाँ, तमिलनाडु में है। विश्व का अच्छा दक्षिणी छोर कहाँ ना, तो सबसे आप ये बता दीजिए भारतीय महाद्वीप का पूछा है। आप ये बताइए मुख्य भूमि का सबसे, ये भी मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर यही है। और अगर बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका क्या हो जाएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका क्या हो जाएगा। सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है। सबसे ज़्यादा लवण किस में है, तो लाल सागर में है। किस में है, तो लाल सागर में है आपका सबसे ज़्यादा लवण। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, डैश में स्थित है। कहाँ है, कॉफ़ी पोर्ट। सेंटोस बंदरगाह नाम है जिसे
कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्राज़ील में स्थित है। फिर करा वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, डैश के रूप में जाने जाते हैं। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। प्लेसर निक्षेप, इसको क्या कहा जाता है? तो प्लेसर निक्षेप कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है। करा माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन मेरे भाई अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये माउंट आबू पर्वत श्रृंखला है किस राज्य में? ये बताइए आप। ये है किस राज्य में मेरे भाई? ये बताना है आपको। तो ये कौन से राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में हो जाएगा। करा तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट देखिए, करा गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से डैश से जोड़ता है। इलाहाबाद को डैश से जोड़ता है। तो ये हो जाएगा हल्दिया। प्रयागराज के इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। हल्दिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। मेरे भाई आप बताएंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किसको किसको जोड़ता है? किसको किसको जोड़ता है और ये किस नदी पर है? ये किस नदी पर है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किस नदी पर है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। करा माउंट फुजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार है किसकी? तो ज्वालामुखी चोटी की। ये किस प्रकार की चोटी है? तो ये ज्वालामुखी चोटी का एक उदाहरण है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरा नंबर में अगर बात करें तो दूसरा नंबर में जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये तो प्रथम स्थान पे है। दूसरा स्थान पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पे आपका हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। करा उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये पेंजिया से अलग हुआ है सारा का सारा ये महादेश। ठीक है। करा सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः डैश वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होते हैं। ये आपका 7.5 तीव्रता से जो भूकंप आता है उससे कम यानी इससे कम वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा? तो समुद्री लहरें, भूकंपी समुद्री लहरें उत्पन्न होता है। इसी को कहा जाता है सुनामी विनाशकारी। कह रहा है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या ये आपको अलग अलग होता है मेरे भाई। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व ये आपका बिहार हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। करा मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि, मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो बेबर। किस रूप में जाना जाता है? तो बेबर जाना जाता है। मेरे भाई कहाँ की कृषि को दाहिया कहते हैं? कहाँ की कृषि को दाहिया कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दाहिया कहाँ की कृषि को कहा जाता है? डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्रों के में सेवाएं मुहैया करवाती है। ये हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवा मुहैया कराती है। कौन सा बंदरगाह है? तो वह कोलकाता बंदरगाह। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में था?
आपका क्षेत्र कितना होता है? 3 क्षेत्र होता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और एक होता है सेवा क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में था? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में था जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे आ गया आपका कृषि, पशुपालन, ये आपका कृषि के अंतर्गत, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो करा भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो प्राथमिक क्षेत्र में। करा सर्दियों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में बारिश का कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी भाग में बारिश का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेरे भाई इस सब क्षेत्र में जो होता है ना सर्दियों की मौसम में, यानी अक्टूबर नवंबर में ये जो बारिश होता है ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होता है। करा बोर्नियो, जावा, सुमित्रा किस महाद्वीप के समूह है? इंडोनेशिया महाद्वीप के समूह है। इंडोनेशिया देश के द्वीप के समूह है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। करा पनामा नहर कहाँ स्थित है? पनामा नहर मेरे भाई बताना है कहाँ स्थित है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। पनामा नहर मेरे भाई कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ये आपका अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? मध्य अफ्रीका में स्थित है पनामा नहर। करा दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध, आप सबसे पहले ये बताइए जो हीराकुंड बांध है कहाँ? ये आपका ओडिशा में है। कहाँ है? तो ओडिशा में है मेरे भाई, ओडिशा में है। कौन सा बांध? तो हीराकुंड बांध। किस नदी पे है? ओडिशा। किस नदी पे है? तो ये आपका महानदी पे है। कहाँ है? तो महानदी पे है। ठीक है। करा कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो गंगा। सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है आपका गंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भाषा का दशकीय 2001-11 वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वाले की संख्या ऋणात्मक थी? उर्दू। किस भाषा को बोलने वाले की संख्या ऋणात्मक में चली गई? तो मेरे भाई उर्दू बोलने वाले की संख्या ऋणात्मक में चली गई थी। करा भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? 70.1%। 70.1% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करा किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो यूराल पर्वत को। किस पर्वत को? यूराल पर्वत को। यूराल पर्वत मेरे भाई आपको एशिया महादेश और यूरोप महादेश के सीमा पे है। नेक्स्ट देखिए, करा तैरते हुए द्वीप फुमदीस किस झील की अनूठी विशेषता है? फुमदीस किस झील की विशेषता है? तो लोकटक झील की विशेषता है। और इस लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ एक झील है जिसको तैरता हुआ झील कहते हैं। और ये है कहाँ? ये बताएंगे आप। ये है कहाँ? तो मेरे भाई ये है आपका मणिपुर में। ये कहाँ है? तो मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है। करा मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। यह कहाँ स्थित है? मेरे भाई यह हिंद महासागर में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो आपका हिंद महासागर में स्थित है मालदीव। करा 2011 के अनुसार 2001-11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर डैश है। कितना है? तो 17.64 आपका है। 2001-11 की तुलना में मेरे भाई ये 17.64 है। करा आइबेरियाई द्वीप प्रायद्वीप आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है आइबेरियाई प्रायद्वीप। इजराइल का अधिकांश जनसंख्या डैश है यहूदी किस धर्म को मानते हैं? इजराइल का यहूदी अधिकांश जनसंख्या यहूदी धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, करा भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई।
ये अभी आपका ऑप्शन बेस्ड प्रश्न था, क्योंकि मेरे भाई बरौनी भी तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। तो ये मुंबई हाई हो जाएगा, मुंबई हाई। करा कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है तो आपका हो जाएगा खेतरी। खेतरी कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे खेतरी है कहाँ। ये किस राज्य में है खेतरी? राज्य आप बताएंगे किस राज्य में है मेरे भाई, ये आपका किस राज्य में है तो आप बताएंगे। कराई यूएन संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है जो दूसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में? तो अफ्रीका महादेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस भारतीय राज्य में जनसंख्या के में अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक है? तो मेरे भाई पंजाब। पंजाब में ही अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजोल फॉल्स कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। एंजोल फॉल्स यानी एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? जिसको नहवा सोबा बंदरगाह भी कहा जाता है, जिसको नहवा सोबा बंदरगाह भी कहा जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो नवी मुंबई में स्थित है। कहाँ है? तो नवी मुंबई में स्थित है। नवी मुंबई में मेरे भाई ये स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। किस राज्य में? यानी किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था? तो वो था केरल। और सबसे कम की बात करें यानी ये सर्वाधिक हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला सबसे कम हो जाएगा आपका हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा हरियाणा। कह रहा कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी है। ये लूनी नदी ही एक ऐसी नदी है जो मेरे भाई ये समुद्र के तट तक नहीं पहुंचती है, बल्कि यह कच्छ के रण में जाकर ही विलुप्त हो जाती है। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग? किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से प्राप्त होता है? किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होता है? तो वो होता है तमिलनाडु राज्य को। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। हरित क्रांति की विशेषता क्या है ये बताना है। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक और उचित उपयोग करना ही हरित क्रांति का विशेषता है। नेक्स्ट देखिएगा, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथकीकृत है। तो पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित अलग होता है कौन? भारत और श्रीलंका। एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र। एप्लासियन पर्वत क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महादेश का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्षेत्र हो जाएगा कौन सा? वो क्षेत्र हो जाएगा भी। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चंपारण में। लोरिया नंदनगढ़ आपका चंपारण राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया। डैश में यानी कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा,
पंजाब, उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति जो आया ये सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन होना शुरू हुआ? किस फसल का उत्पादन होना, किस फसल का उत्पादन बढ़ा? बताइएगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। करा जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल्स कहाँ स्थित है? राजस्थान में, बूंदी में, राजस्थान के बूंदी में। कहाँ स्थित है? राजस्थान के बूंदी में मेरे भाई स्टेपवेल्स स्थित है, क्वीन स्टेपवेल्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है एल नीनो। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो यह परिघटना मेरे भाई प्रशांत महासागर में होती है। और ला नीनो आपका ये किस महासागर में घटता है? किस महासागर में ये परिघटना घटता है? आप बताएंगे इसका आंसर। करा किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? हेमेटाइट में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। किस अयस्क में? तो हेमेटाइट में। करा कौन सी भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है आपका तूतीकोरिन। कौन सा है स्थित? तूतीकोरिन। मेरे भाई तूतीकोरिन का प्रश्न आपसे पूछे थे। ये तूतीकोरिन आपका चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चेन्नई में आपका 3 बंदरगाह स्थित है। कौन कौन सा बंदरगाह? तो एक हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह, दूसरा हो जाएगा एन्नोर बंदरगाह, तीसरा हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा? विलिकॉन सैली मेरे भाई बेंगलुरु शहर में। ये आपका अभी का आरपीएफ कांस्टेबल का जो प्रश्न पूछा गया है जीके जीएस का, उसमें अभी के प्रश्न में भी पूछा गया है मेरे भाई, ये जो मार्च में एग्जाम हुआ है। करा तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पंपुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो चैत्र पूर्णिमा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो पंपुहार। ठीक है, तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।